ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने प्यारे बच्चों के प्रति। डेट 5 अगस्त 2023। वरदान है, अपनी शुभ और शक्तिशाली भावनाओं द्वारा विश्व परिवर्तन करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। अपनी शुभ और शक्तिशाली भावनाओं द्वारा विश्व परिवर्तन करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। हम ज्यादातर ये शुभ भाव रखते हैं कि मैं खुश रहूं। मैं माना, अब तक हम शरीर समझते थे, शरीर की खुशी के बारे में हम सोचते हैं। शरीर के लिए धन हो, कपड़ा हो, भोजन हो, घर हो, जायदाद हो, गहने हो। उसके बाद हमारा जो परिवार है, जिस घर में हम रहते हैं, अरे माँ बाप, भाई बहनें, बच्चे, पत्नी, ये अच्छे रहें। उसके बाद अपना जो परिवार, अपने धर्म वाले, इसके बारे में हम सोचते हैं। भगवान कहते हैं, बच्चे अभी तक आपने ऐसा जिंदगी जीता, पर वर्तमान समय में भगवान आपको रूहानी सुख दे रहे हैं। राजयोग द्वारा वो सुख का भी अनुभवी आप हो। इस संगम युग ऐसा एक समय है, यहाँ इंद्रिय सुख भी है, अति इंद्रिय सुख भी है, अति दुख भी है, हायर लेवल का सुख भी है, नीचे लेवल का भी है, रूहानी भी है, जिस्मानी भी है। सब लोग अपने हैं, कोई भी मेरे नहीं है। तो सभी वैरायटी का जो जिंदगी का जो टेस्ट है, हमको यहाँ मिल जाता है। तो अपने जिंदगी का अनुभव के आधार रखते हुए, सामने रखते हुए, आपको क्या लगता है? परमात्मा का सुख ही अच्छा लगता है ना, वही शक्तिशाली है ना। तो आप आत्मा हो, तो इस दुनिया में जो भी है आपका भाई बहन है ना। तो आप ऐसे सोचो, जो आपको भगवान ने सुख दिया है, रूहानी सुख, भगवान का जायदाद, वो सुख सारे विश्व की सभी मनुष्यात्माओं को, सारे आत्माओं को, पंच तत्वों को भी मिले। लास्ट संडे का मुरली था कि बच्चे शुभ संकल्प का, संकल्पों का खजाने को जमा करो। तो संडे की मुरली आपने स्टडी किया होगा, पढ़ा होगा, और आज भी क्लास था, और आज इवनिंग वो क्लास अपलोड भी हुआ है ग्रुप में, हिंदी टू तेलुगु, ट्यूसडे कन्नड़ा में भी हुआ है। उसको ये वीक में हमको प्रैक्टिकली लाना है ना। तो शुभ संकल्प क्या करो कि विश्व परिवर्तन, माना सारे विश्व के लिए आपको जो बहुत अच्छा सुख का अनुभूति हुई है, वही सुख सारे विश्व को मिले। जब हम छोटे थे, हमारे माँ बाप किसी के घर में जाते थे, वहां कुछ स्वीट मिलता था, वो लोग क्या करते थे, घर लेकर आते थे। आज भी माताओं को हम देखते हैं, बाबा के घर में जाते हैं, माउंट आबू जाते हैं, तो वहां कोई कुछ बाबा का प्रसाद मिलता है, भोग मिलता है, टोली मिलता है, तो घर में लेकर आते हैं। घर में जितना भी लोग हैं उनको बांटते हैं। तो ऐसी ही बच्चे आत्मिक रूप में, जो सारे दुनिया जो भूखी है सच्चे सुख के लिए, तो संकल्प तो किया आपने, अभी क्या करो, प्रैक्टिकली लेकर आओ। तो विश्व परिवर्तन के लिए सारे विश्व को कुछ देना पड़ता है। क्या देना है? जिनको जो चाहिए और वर्तमान समय में जरूरत है, वही देना पड़ता है। इसीलिए सदा बेहद का सोचो। सिर्फ अपना परिवार के मेंबर, अपने शरीर के लिए नहीं,
ऐसा नहीं कि आपने संकल्प कर लिया तो सभी को मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। जैसे कि आपने बहुत बड़ा बिल्डिंग बनाने का संकल्प कर लिया तो बिल्डिंग बन जाएगा क्या? नहीं है ना, कमाई तो करना पड़ेगा ना। तो संकल्प करो। तो संडे मुरली में बाबा ने कहा संकल्प करो। आज बाबा कह रहे भावना रखो। अभी प्रैक्टिकली नहीं कर रहे हो, देने का भावना रखो। जिससे आप भी सोचते हो ना, आपको एक माना छोटी बच्ची जन्म हो गई, अब क्या सोचते हो, मेरी बेटी को बहुत अच्छे घर में, जो पैसे वाला है उनको घर में शादी करके देना है, भावना रखते हो। उसके लिए एजुकेशन देते हो, और बेटा बनता है तो क्या सोचते हो, बहुत अच्छा एजुकेटेड हो, बहुत अच्छा जॉब करे, फॉरेन में जाए, उनके प्रति भावना रखते हो ना। तो ये बात बाबा ने क्यों कही? हमारा भावना क्या रहता है, हद का रहता है और शरीर का रहता है, वर्तमान समय के लिए रहता है, थोड़ा टाइम के लिए रहता है। अभी स्टार्टिंग से ही चेंज करो। जैसे महात्मा गांधी जी का संकल्प था कि भारत को फ्रीडम देना है, इसलिए उन्होंने क्या किया, अपने कपड़े को त्याग कर लिया। जब वो साउथ अफ्रीका में पढ़ाई कर रहे थे तो कैसे थे, और आपके आगे तो प्रैक्टिकली आपका अलौकिक पिता है, ब्रह्मा बाबा, कैसे सूट बूट पहनकर कैसे बहुत अच्छा कमाई कर रहे थे, और अपने बच्चों के लिए उन्होंने सर्वस्व त्याग कर लिया। और आज भी शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा विश्व कल्याण के लिए कितना समय दे रहे हैं, कितना सेवा दे रहे हैं। तो ऐसे आपको भी क्या करना है, विश्व परिवर्तन का भावना रखो और उसके प्रति हर रोज तपस्या करो, और भगवान की शक्ति सारे तीनों लोगों को देने के लिए निमित्त बनो, और वो भी भावना शक्तिशाली हो। ऐसा नहीं हम ज्ञान सुन रहे तो कर लिया और कल सुबह आराम से सो गए, ऐसा नहीं। अभी कोई बच्चे ने डिसाइड कर लिया मुझे सीए कंप्लीट करना है, तो रात दिन आंखों में जैसे कहते हैं ना तेल डालकर पढ़ते हैं, नींद नहीं आता है। क्यों? मुझे ये साधना करना है। इतना मुश्किल आता है, कुछ इजी नहीं है आज की दुनिया में। एक जॉब में कंटिन्यू रहना कोई इतना इजी नहीं है। इतना हर रोज परिस्थितियां विघ्न फेस करना पड़ता है। घर में आने के बाद और हिसाब किताब चलता है, वो सभी लेकर आगे बढ़ना पड़ता है। ऐसे ही उस भावना को स्ट्रांग बनाओ और हर रोज उसके लिए कार्य करते चलो। ऐसे विश्व कल्याणकारी भव, माना आप हर रोज जितना भी कमाई करते हो सारे विश्व को दे दो, तो सब कुछ आ जाएगा। आप बच्चों के मन में सदा यही शुभ भावना है कि सर्व का कल्याण हो। याद रहे, सर्व का कल्याण कब होता है? 5000 साल में आप आत्मा ने बहुत सारे चीजों के साथ, बड़े सारे व्यक्तियों के साथ कर्म किया और कर्म का फल भी लिया। रिजल्ट्स नीचे उतरते आए ना। जब भगवान मिले, कल्याणकारी संगम युग आ गया, उनके संबंध में आए, उनके साथ योग लगाया, तब आपका कल्याण हुआ। स्टार्टिंग में पता नहीं चलता है। जैसे कि कोई बीमारी के लिए थोड़ा सा आप मेडिसिन लेंगे तो रिजल्ट्स पता नहीं चलता है, तो ज्यादा समय लेना पड़ेगा। तो ऐसे ही याद रखना बच्चे, इस दुनिया में स्थूल वतन में जितना भी चीज है और आत्माएं हैं, उनका कल्याण सिर्फ भगवान की शक्ति से ही होता है। याद रखो, अंडरलाइन करो, रेड पेन से अंडरलाइन करो। आपने जो जन्म दिया, बच्चों का भी कल्याण आपके शरीर से दिया हुआ दूध से नहीं आएगा, भोजन से नहीं आएगा, और कमाई किया पैसे से नहीं आएगा, शरीर को दिया हुआ आपको मेडिसिन से नहीं आएगा। कल्याण भगवान की शक्ति से ही आएगा। किसी का कल्याण होना है तो अभी क्वेश्चन, भाई हम उनको भोजन भी देते हैं ना,
पालना भी करते हैं ना। जब उनका तबीयत ठीक नहीं होता है तो उनको पालना भी करते हैं ना। ये ठीक नहीं है क्या? ठीक है, ये आपका हिसाब किताब है। इसके पहले जन्मों में उन्होंने आपको कुछ हेल्प किया था, इसीलिए अभी आप कर रहे हो। अकाउंट सेटलमेंट हो रहा है, ये कल्याण नहीं है। कल्याण क्या है? जब भगवान की शक्ति उन आत्मा तक जाकर पहुंच जाएगा, उनका समस्या का समाधान मिलेगा, वो सुख का अनुभव उनको होगा, तब उनको कल्याण होगा। इसलिए कहते हैं, कल्याणकारी संगम युग। बीच में बहुत संगम युग आता है, बहुत माना सत्य त्रेता युग के बीच में, त्रेता और द्वापर के बीच में, द्वापर और कलयुग के बीच में, लेकिन वो कोई कल्याणकारी नहीं है। ठीक है, इसीलिए बच्चे भावना के साथ साथ प्रैक्टिकली करने के लिए भी सोचो। थोड़ा दिन के लिए जिसके साथ आपको बहुत हिसाब किताब है, बार बार झगड़ा होता है, उनको थोड़ा सा ईश्वरीय शक्ति देते चलो। टेस्ट करके तो देखो कैसी उनका और आपके बीच में संबंध में कितना परिवर्तन आ जाता है। ठीक है। अब हर आत्मा अनेक जन्म सुखी हो जाए, प्राप्तियों से संपन्न हो जाए, ये आप संकल्प करते हो ना। आपके जो भाई बहनें हैं, उन सभी लोगों को क्या मिले? प्राप्तियां मिले, उनको भी सुख मिले, अथाह मिले, बेहद का मिले। याद रखिएगा, ये संकल्प आपके मन में कब आता है? कब आता है जानते हो? जैसे बाबा कहता है ऐसे आप पुरुषार्थ साधना सेवा करते हो, वैसे आपको वो कर्मों का फल का एहसास होता है, तभी ये संकल्प आपके मन में आता है, मुझे जो भगवान ने दिया है ये उनको भी सदा के लिए मिले। हम ज्यादातर बाबा के बच्चे क्या करते हैं ना, बाबा मुरली चलाते रहते हैं, हम हाँ 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 करके सिर हिलाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल और बाबा के सामने जाने के बाद, बाबा एक काम करके दे दो, वो काम करके दे दो, एक कोर्ट के में कैसे बिल्डिंग बना के दे दो, तबीयत ठीक करो, ये आता। बहुत सारे हमारे भाई बहन कहते हैं, योगेश भाई सदा यही कहते हैं, वो मत पूछो, ये मत पूछो। क्योंकि ये विश्व कल्याण का काम करने से वो ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, आपको मांगने का जरूरत नहीं रहता है। तो ऐसे महान बेहद का सेवा का प्राप्तियों का अनुभव जब आपको होगा, तब आपको लगेगा यस, ऐसे ही अनुभव हमारे भाई बहनों को भी जीना है, सदा के लिए, सिर्फ एक जन्म के लिए नहीं। प्रैक्टिकल आप अपने जिंदगी में देखिएगा, आजू बाजू के घर में देख लीजिएगा, जितना माँ बाप अपने बच्चों को बड़ा कर रहे हैं, रात दिन एक कर रहे हैं, बच्चे बड़े होते हैं, कमाई करने लगते हैं, चेक कीजिएगा कितना बच्चे माँ बाप को दिल से थैंक यू कह। इंटरव्यू कीजिएगा, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, नहीं किया यही आता है, आपने जो दिया वो नहीं आता। क्यों जानती हो? क्योंकि दिल से उनका कल्याण नहीं होता। मैंने भी देखा है, जब लौकिक दुनिया में लौकिक लोगों के साथ कैसे व्यवहार किया, कंपनी में कैसे काम किया, और ईश्वरीय सेवा के लिए निमित्त बनने से इतना खुशी मिलेगा अंदर से। याद रखिएगा, कोई भी नहीं देगा तो परमात्मा जरूर देगा। और हमने ये भी देखा है, ईश्वरीय परिवार में कोई भाई बहनों के संबंध में आते हैं, बाबा तो उनको लेकर आते हैं, बाबा का काम है, मेरा थोड़ा ही काम है। तो बोले बहुत अच्छा कहते, भाई जी बहुत अच्छा है, ये हुआ वो हुआ, हमको बहुत अच्छा ज्ञान मिला, योग मिला, सब कुछ कहते। उसके बाद टक, कनेक्शन कट हो जाता है। वो आत्माओं का देख, उनका दृष्टिकोण, सोच समझ चिंतन कुछ भी हो, लेकिन हमारा और बाप का रिलेशन इतना गहरा, इतना परफेक्ट, इतना एक्यूरेट रहता है। बाबा कहते हैं, बच्चे लोग आपको दुआ दे या ना दे, मैं तो देता हूँ क्योंकि आपने मेरे काम के लिए सहयोग दिया है। तो वो सच्चे जो प्यार है ना, दुआ है ना, आपको दुनिया में कहा भी नहीं मिलता। जब हम लोग के काम में थे, तब कंपनी में जो एक दिन बात कर रहे थे कुछ कारण से, हमने कहा था यहाँ रहकर 2-3 लोगों को कल्याण कर सकते हैं, लेकिन ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जाने से बहुत सारे लोगों को कल्याण होता है। लेकिन वो याद रखिएगा, वो कल्याण दिखाई नहीं देता है, स्थूल रूप में दिखाई नहीं देता है, लेकिन अंदर से इतना खुशी का एहसास होगा।
आपको लगेगा आपके जैसे खुशनसीब व्यक्ति आज दुनिया में कोई है ही नहीं। जानते हो? अब ये एक बात याद रखिएगा, आपके घर में 4-5 लोग रिश्तेदार आ गए, उनको स्थूल भोजन बना के खिलाया, वो कह रहे हैं बहन जी आज का तो रोटी और सब्जी कितना अच्छा है। जो भूखे लोगों को आप खिलाते हो, जो बीमार लोगों को टैबलेट्स देते हो, कितना दुआ देते हैं। अभी ऐसे ही समझो, आप निमित्त बन गए विश्व कल्याण के लिए और सारे लोग दिल से आंसू बहाते हुए थैंक यू कहेंगे, आपका दिल, मन का पेट कितना भरेगा। लेकिन उसके लिए उतना निरंतर समय मन को परमात्मा में रखना बहुत 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 जरूरी है। तो उतना वॉल्यूम में आपको वो मिलेगा, तब आपको लगेगा यस, हमको भी ये देना है। क्यों 2-4 लोगों के लिए सोचते हो? सारे विश्व को देने के लिए बाबा एजुकेशन दे रहा है, कर सकते हो, करेगा भाई बाबा ही, आप सिर्फ साधन हो। संकल्प तो करो, इसलिए बाबा ने कहा भावना रखो। संडे मुरली में बाबा ने कहा बच्चे संकल्प करो, भावना करो, रखो, इच्छा रखो, विश्व कल्याण के लिए रखो। सभी करने के बाद लास्ट बाबा कहता है करने वाला मैं हूं, सिर्फ आप साधन। आपको नहीं करना है, आप सिर्फ साधन बनो, मैं करता हूं। आपकी इस शुभ और शक्तिशाली भावना का फल विश्व की आत्माओं को परिवर्तन कर रहा है। बाबा कहते सिर्फ भावना ही इतना काम कर रहा है, और प्रैक्टिकल देंगे तो उन तक जाकर पहुंच रहा है। कैसे पहुंचता है, किनके द्वारा पहुंच रहा है, ये अभी तक मालूम नहीं है। सीक्रेट में जाकर पहुंच रहा है। कोई कोई लौकिक में क्या करते हैं ना, सूक्ष्म रूप में दान करते हैं, कहते हैं मैंने दान दिया, किसी को बताना। तो इस सूक्ष्म रूप में भगवान आपके द्वारा दे रहा है। भगवान किनको भी देने दीजिए, लेकिन आपके द्वारा जो फ्लो होने का फीलिंग आपको आता है, और सदा यही आपके आगे इमर्ज रखिएगा। विश्व आपके सामने है। विश्व माना तीनों लोग, सिर्फ स्थूल वतन को विश्व नहीं कहते हैं, तीनों लोग। और तीनों लोगों में सारे चीज, चैतन्य और जड़ चीज, उनके लिए भगवान की शक्ति आपके द्वारा जा रहा है, उसके कारण उनका भी परिवर्तन हो रहा है। इनको परिवर्तन हो रहा है, आत्माओं को, उनको अनुभूति हो रहा है। आगे चल प्रकृति सहित परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि आप संगम युगी श्रेष्ठ आत्माओं को ड्रामा अनुसार प्रत्यक्ष फल प्राप्ति होने का वरदान है। बाबा कहते हैं ये रिजल्ट आना चाहिए, आपको संगम में रहना। संगम माना आत्मा परमात्मा का संगम। तो ये संगम में आपको रहना है, तो प्रत्यक्ष फल, अभी आपने जो संकल्प किया, प्रैक्टिकली किया, अभी ही वो फल मिल जाएगा। वो वरदान है। क्यों वरदान है? याद रखो, करने वाला आपका पिता है ना, प्रत्यक्ष आपके साथ में है ना, आपके बाजू में ही बैठा है ना, देने वाला वही है ना, प्रत्यक्ष मिलेगा ही। क्यों नहीं मिलता है ना? इसीलिए बच्चे संकल्प तो करो ना। उसके लिए सिर्फ संकल्प करके आराम से सोने से काम नहीं होता है, प्रैक्टिकली समय भी देना पड़ेगा। तो ऐसे वरदान स्वयं भगवान ने आपको दिया है। अभी वरदान देने का क्या बात है, स्वयं भगवान ही कर रहा है, अपना ड्यूटी, अपना कर्तव्य, अपना पाठ चला रहा है, तो हम वरदान लेकर क्या करें? सिर्फ अपने समय और संकल्प को उठाकर उनके हाथ में देना है, बस, और कुछ नहीं करना है। जैसे कि अपने घर में आपका पिता आया है, तो क्या करना है? यस, आप सदा बिजी रहेंगे, लेकिन अपने पिताजी के लिए भी दिन में थोड़ा टाइम देना पड़ेगा ना। नहीं देंगे तो क्या करेंगे? और किसी के घर में चले जाएंगे जिनके घर में उनके बच्चे उनसे बात करते हैं, लेन देन करते हैं, उनको सहयोग देते हैं, उनको भोजन देते हैं, वो जो लेकर आए हैं वो भोजन वो खाते हैं, उनके घर में वो चले जाएंगे ना। इसीलिए ड्रामानुसार आप जो भी श्रेष्ठ संकल्प करते हो, और याद रखना, मेरा ईश्वरी जिंदगी का अनुभव है, जो बाबा जिस दिन कहता है वही संकल्प, वही पुरुषार्थ, वही लेवल, वही आपका साधना सेवा रहेगा, तो मैक्सिमम बाप का सहयोग आपका रहेगा। हम लोग क्या करते हैं, बाबा का लेवल हम सोचते ही नहीं, हमारे लेवल में ही जाते ही रहते हैं, और सोचते हैं हमारे लेवल में, हमारे स्पीड में, हमारे सोच में बाबा है।
बाबा सदा विश्व कल्याणकारी सोचते हैं और स्व कल्याण के बारे में सोचते ही रहते हैं। इसलिए एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं आता है, इसलिए बाबा का जो मुरली का जो सेंटेंस है ना, हमको समझ में नहीं आता है। तो बाबा सदा कहता है विश्व कल्याणकारी। इसीलिए जो भी आत्माएं आपके संबंध संपर्क में आती हैं, वह उसी समय शांति व स्नेह के फल की अनुभूति करती हैं। जो भी आत्माएं आते हैं, लेकिन उनको पता नहीं चलता है कहाँ से आ रहा है, किस द्वारा मिला है, पता नहीं चलता, लेकिन वो लोग शांत होते हैं, सुखी होते हैं। आप चाहिए तो प्रैक्टिकल करके देख लीजिएगा, वो इतना इजी नहीं है। क्यों मैं आपको कहता हूँ, जब लौकिक दुनिया में रहते हैं, वहां का वायुमंडल का प्रभाव आपके ऊपर आएगा और वहां का जो गुस्से का प्रभाव आपके ऊपर आएगा, आप भयभीत हो जाएंगे, तो आप उन लोगों को शांति कैसे देंगे बताइए। सपोज आप शांत स्वरूप है, वहां कोई भी कुछ चल रहा है, माना झगड़ा, ऐसा कुछ वातावरण ठीक नहीं है, आप वहां पहुंचते ही वो वातावरण शांत हो जाएगा, सिर्फ आपको पता चलेगा और किसी को भी पता नहीं चलता है क्या हुआ है। आपको रिजल्ट पता चलता है इसका कारण क्या है। हाँ, इसके लिए आप क्या करते हो, बाबा वहां थोड़ा वायुमंडल खराब है, झगड़ा चल रहा है, उसको थोड़ा ठीक करो ना। एक संकल्प आपके द्वारा निराकार रूप में बाबा को जाता है और स्लोली वहां का वायुमंडल ठंडा हो जाता है। जब आपको पता चलता है एक काम मेरे बाप ने ही किया है, आप जानो बाप जाने, कूड़ जाने कूड़ की गोत्री जाने। तो जब आप योग पर बैठते हो, तब आप विश्व कल्याण का संकल्प को साकार करते हो, तभी लौकिक दुनिया में डे टू डे लाइफ में आपके संबंध संपर्क में आने वाले आत्माओं को शांति और शक्ति का फल की अनुभूति होगी। अनुभव आपको होगा, अनुभूति उन लोगों को होगा। ठीक है। स्लोगन, त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहकर निर्णय करो तो हर कर्म में सफलता प्राप्ति होगी। कभी कभी हम सोचते हैं हम इतना साल से साधना कर रहे हैं, लेकिन एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं मिल रहा है। तो भगवान कहता है बच्चे देखो, आज दुनिया में बहुत वैरायटी का पेड़ है। अपने घर में, अपने गार्डन में आप वैरायटी पेड़ को लगाते हैं, माना बीज डालते हैं। तो कोई कोई बीज है ना, डालने से तुरंत वो झाड़ बनेगा और फल भी देगा, तुरंत वो पेड़ गिर भी जाएगा। फॉर एग्जाम्पल बनाना, बनाना का पेड़ आपने लगाया, लगाने के बाद तुरंत वो बड़ा होगा, 1 साल 2 साल में फल भी देगा, गया, दूसरे दोबारा नहीं आएगा। आम का पेड़ लगाओ, वो फल आने में 8 साल 10 साल 15 साल लेगा, उसके बाद 50 साल 100 साल तक वो रहेगा। इसलिए त्रिकालदर्शी, तीनों कालों को सामने रखते हुए, क्योंकि आपको 21 जन्मों का प्राप्ति चाहिए, सारे विश्व को कल्याण करना है, ये सभी तीनों कालों को मन में रखते हुए। अभी कोई कोई बच्चे क्या करते हैं ना, आज योग किया, ईश्वरीय सेवा की, आज प्राप्ति मिला, आज संपन्न हुए, सेवा के साथ साथ भगवान के पास जाकर कहते बाबा क्या है, मुझे सम्मान मिलना चाहिए, ले लो, नाम मान शान होना चाहिए, ले लो, क्योंकि आपने सेवा की, फल मिल जाएगा। लेकिन मेरा 2500 2500 ईयर्स का हिसाब किताब क्या है वो हम भूल जाते। आगे का 2500 साल के लिए क्या है, कितना स्टॉक करना है वो भी हम भूल जाते हैं। अभी आपने सेवा की, अभी आपने फल ले लिया, लोगों ने भी बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा ज्ञान सुनाते, क्लास सुनाते, सब कुछ कहा, थैंक यू कहा, सोडा वाटा। घर में आते ही जब आपको एक्चुअल परिस्थितियां आते हैं, जमा का खाता चाहिए, उस समय आपको कुछ भी नहीं मिलता। इसलिए याद रखना बच्चे, एक जन्म के लिए रात दिन ओवर टाइम करके आप कमाई करते हो, 84 जन्मों का आपके 5000 साल के लिए आपको कमाई चाहिए, ये थोड़ा दिमाग में रखना। तो 5000 साल की कमाई के लिए कितना समय दे रहे हो, कितना सीरियसली दे रहे हो, कितना डिसिप्लिन पे दे रहे हो, और एक जन्म के लिए विनाशी कमाई के लिए कितना दे रहे हो, चेक करो। ये सभी अपने मन में रखना, तभी आपको सफलता मिलेगी। सिर्फ वर्तमान की सफलता के आधार पर आप चेक मत करना। कभी कभी तबीयत ठीक नहीं रहता है,
तब हम क्या करते हैं, पेन किलर ले लेते हैं, हाँ बीमारी कम हो गया, बीमारी कम नहीं हुआ है, और मेडिसिन टाइमिंग कम कर दिया बस। ठीक है, ऐसे ही उस समय सेवा के कारण सेवा का फल उधर ही ले लिया। और कभी कभी ऐसा भी होता है, सेवा में जाने के पहले बाबा हमको ये चाहिए, पहले ही डिमांड। छोटे बच्चे भी ऐसे ही करते हैं ना, हमको ये दे दो, ये दे दो। माँ पूछती है, देखो बेटा जाकर एक थोड़ा वेजिटेबल लेकर आओ। अब एक डेयरी मिल्क 5 रुपए के दिलाएंगे क्या, अभी हम क्या करेंगे, वेजिटेबल लेकर आएंगे, पहले कंडीशन। तो हमारे बच्चों का भी वही कंडीशन, ये करके देंगे, बाबा ये करके दे दो, इसलिए हम अमृत वेले करते हैं, हम ये करके दे दो, इसलिए नुमा शाम यू करते। बाबा का विश्व कल्याणकारी कहाँ है और आपका कल्याणकारी क्या है, थोड़ा मैच करो ना, चेक करो ना, बाबा क्या कह रहा है और आप क्या कर रहे हो। इसीलिए सदा सभी कर्म में सफलता नहीं मिलता है। हाँ, बीच बीच में कोई एक कर्म के लिए अपने बाबा को कहा, उसके लिए साधना की, सेवा की, तन से किया, मन से किया, वो आपको फल मिल जाएगा, वो स्पेशल आपने जो कहा उसमें मिल जाएगा, लेकिन सदा नहीं मिलेगा। दूसरी बात याद रखना, जो भी आप कर्म करते हो मन खुश रहना चाहिए। आपका एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स मिला ऐसा नहीं, मन खुश हो, सदा खुश हो, समझ लो आपका जो पुरुषार्थ ठीक है। धन मिला, किसी ने आपको क्या मिला, गायन किया, वर्णन किया। मैं रिसेंटली देख रहा हूँ, ज्यादा किसी को फोन भी नहीं आ रहा है, कोई गायन भी नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहा है, क्यों, मुझे कुछ जरूरत ही नहीं है उसका, जो अंदर से जा रहे उससे मुझे रिजल्ट मिल रहा है। तो पहले हम वैसे ही संकल्प करते थे, वैसा रिजल्ट आता था। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे त्रिकालदर्शी, माना आज कर्म का फल आपको आज नहीं लेना है, तो क्या करना है, बाबा के पैक के अकाउंट में रखो, बाबा को कहो बाबा आप रख लो। क्यों, जब जरूरत है तो बाबा आपके अकाउंट द्वारा ही आपको जो फल चाहिए वो रिलीज करेगा। इसलिए वो सभी मन में रखते हुए, क्योंकि बच्चे क्या कहते हैं, बाबा अभी तो कोई समस्या नहीं है ना, हम क्यों विश्व कल्याण के लिए सोचे, उसके लिए शक्ति हम क्यों दें। लेकिन बच्चे ये तीनों कालों को याद में रखते हुए साधना करो, तो क्या होगा, भविष्य में विनाश के समय में भी आप खुशी में रहेंगे, और सुबह से शाम तक हर कर्म में सफलता आपको मिलता रहेगा, भले लौकिक हो भले अलौकिक हो, सभी जगह पर आप अंदर से खुश रहेंगे, क्योंकि याद रखना आप विश्व के साथ कनेक्टेड हो। अभी आप एक बात बताइए, आपको हर दिन सूर्य का रोशनी चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए, तो सूर्य के साथ आपका हिसाब किताब हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, धरती को ले लो, कहाँ की चावल आता है, कहाँ के टमाटर आता है, टमाटर आता है, कहाँ से भी नारियल आता है, अलग 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 जगह से अलग अलग लोगों से, हाँ, चाइना से एक प्रोडक्ट लेकर आते हैं, है ना, तो उसके साथ भी हिसाब किताब होता है कि नहीं। तो विश्व के साथ हिसाब किताब होता है तो उनको पेमेंट करना पड़ता है ना। उसके बारे में कब सोचते हैं हम, नहीं नहीं आज का भोजन मिल गया तो कल के बारे में कल सोचेंगे। इसलिए ये सभी विचार सागर मंथन करो, और ये सभी लोगों को जब आप अकाउंट सेटलमेंट करेंगे, याद रखिएगा तभी आपका योग भगवान के साथ लग सकता है। अकाउंट सेटलमेंट नहीं किया, आपके घर के सामने जिन्नो जिन्नो आपने जिनसे लोन लिया था, वो लोग खड़े हैं क्यों में, पैसे दे दो, पैसे दे दो, पैसे दे दो, आपको सोने के लिए देंगे, वो घर से बाहर जाने के लिए देंगे, नहीं देंगे ना। इसीलिए आप विश्व कल्याण के लिए शक्ति नहीं देते हो, साधना नहीं करते हो, इसलिए योग में बैठते आपको नींद आता है, सुस्ती होता है, अनुभव नहीं होता है। भाई फोर्सफुली मन रखते हो, वो एनर्जी फ्लो होने का अनुभव नहीं होता है। स्टार्टिंग में नहीं होता है तो साधना करते जाइएगा, करते जाएगा, करते जाएगा, जब सेटलमेंट होते जाएगा सारे आदमी चुप रहेंगे, तब क्या होता है, आपके द्वारा पेमेंट होता ही रहेगा। इसलिए तीनों कालों का मन में रखते हुए विश्व कल्याणकारी स्थिति में स्थित हो जाओ, तब आपको सदा, बाबा ने कहा हर कर्म में सफलता होगी। हर कर्म माना मन से संकल्प करना भी एक कर्म है, तो हर कर्म में आपको सफलता मिलेगी। ओके,